होगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, इस चीज की क्या प्रमाणिकता मिलती है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं, जर्मनी के हैं ये, जर्मनी के एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम मैंने बताया आपको मैक्स मूलर। वो इस चीज की प्रमाणिकता देते हैं। अब वो इस चीज की प्रमाणिकता किस तरीके से देते हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि दो चट्टानें पाई गई हैं, दो पत्थर पाए गए हैं, दो अभिलेख पाए गए हैं। आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, इन्होंने भी कहां से बताया होगा। दो अभिलेख पाए गए हैं, तो पहले अभिलेख की बात करें अगर, तो इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई अभिलेख। ये एक तरीके की चट्टान है जिस पर लिखा हुआ है बोगज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख पर अगर बात करें तो क्या चर्चा की गई है, इस अभिलेख पर दो राजाओं के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। जब उस युद्ध की समाप्ति की गई होगी, जो इस पर लिखा हुआ है, जब इस युद्ध की समाप्ति की गई होगी तो उस समय यह मालूम पड़ता है कि 4 भगवानों की कसमें खाई गई हैं उस पर, जो बाद में वेदों में उनका जिक्र होगा। तो ये जो अभिलेख पाए गए मध्य एशिया के भाग में पाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें ये आइडिया लगता है कि उसमें जब इन लोगों के बीच में संधि हुई होगी तो 4 भगवान की, 4 ईश्वरों की कसमें खाई गई हैं, जिसमें इंद्र भी हैं, अश्विन भी हैं और भी हैं 2। तो उनकी जो है कसमें खाकर ये पता चलता है कि ये मध्य एशिया में जो अभिलेख पाए गए हैं वो भारत में इन भगवानों को बाद में पूजा गया है। तो इसका मतलब ये वही लोग थे जो यहां पर भी इन भगवानों के बारे में जिक्र रहा होगा बाद में। तो